नमस्ते दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि जिस परमात्मा की खोज में हम दिन रात या पूरी लाइफ लगे रहते हैं, किसी न किसी बहाने से कोई मंदिर में जाता है, कोई पूजा करता है, कोई व्रत रखता है। आखिर जिस परमात्मा के लिए हम ये सब कर रहे हैं वो दिखने में कैसा है, ये ना तो व्रत करने वालों ने देखा है, ना किसी ने देखा है। देखने वाला सिर्फ एक है, जो संत होते हैं, सिर्फ वही देखते हैं और किसी ने नहीं देखा। तो आज उन संतों की वाणियों में से हम सिद्ध करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो कैसा है, इसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है तीन लोक से भिन्न साज, परम पुरुष जहाँ साध समाज। कि वो परम पुरुष जहाँ पे बैठा हुआ है वो कैसा है, उसके सामने क्या क्या कुछ जो भी हो रहा है घटनाएं, वो सभी इसमें उल्लेखित है। तो सुनाता हूँ कि तीन लोक से भिन्न साज, परम पुरुष जहाँ साध समाज। कि वो परम पुरुष तीन लोक से परे परम पुरुष का धाम है, जहाँ संत जन रहते हैं। कोटि सूर्य जहाँ उगे अपार, बिरला जन कोई पावे पार। जहाँ ऐसा लगता है कि मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उगे हों, वहाँ पर कोई बिरला पुरुष ही जा सकता है। देखो, ये एक सूर्य है, एक सूर्य का प्रकाश कितना है, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सौर मंडल को सिर्फ एक सूर्य प्रकाशित कर रहा है। मगर ये कह रहा है कि कोटि सूर्य जहाँ उगे अपार, यानी जैसे ऐसे ऐसे ये सूर्य भी शर्मा जाएं, इससे भी बड़े बड़े सूर्य, करोड़ों सूर्य जैसे एक साथ उगे हों, बिरला जन कोई पावे पार, कोई बिरला व्यक्ति ही वहां पे पहुंच पाता है। आगे लिखा है कि कोटि सरस्वती करहि राग, कोट इंद्री मुनि गावन गावन लाग। यानी कि जहाँ कोटि सरस्वती, करोड़ों सरस्वती जहाँ धुनें छेड़ रही हों, और करोड़ों इंद्र और करोड़ों मुनि जहाँ पे जिन धुनों पे गाना गा रहे हों, ऐसा वहाँ पे प्रतीत होता है। आगे लिखा है कोटि कृष्ण कर जोड़े हाथ, कोटि विष्णु जहाँ नावे माथ। कि करोड़ों कृष्ण जहाँ हाथ जोड़कर खड़े हों, ऐसा लगता है जैसे करोड़ों कृष्ण जहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े हों। कोटि विष्णु जहाँ माथ नवावे, जहाँ पे शीश झुकाते हैं, कोटि विष्णु। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उसको सिर्फ ये मानते हैं कि वो भगवान ही हैं। मगर संत क्या बोलते हैं कि जिनकी तुम पूजा करते हो, कृष्ण की पूजा करते हो, ऐसे ऐसे कृष्ण, करोड़ों कृष्ण, अनगिनत कृष्ण वहां पे जैसे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं उस परम पुरुष के दरबार में। कोटि विष्णु जहाँ नावे माथ, करोड़ों विष्णु जहाँ पे माथ नवावे, यानी कि सिर झुकाते हैं। आगे है कोटि ब्रह्मा जहाँ पढ़े पुराण, कोटि शंभु जहाँ धरे ध्यान। जहाँ पे करोड़ों ब्रह्मा पुराण पढ़ रहे हो मानो, और करोड़ों शंभु यानी शिव भगवान जहाँ पे ध्यान धर रहे हो। अखंड प्रकाश जह ज्योत अथा, अखंड प्रकाश जह होत अथा, बिरला साधु पावे था। ये कह रहे हैं कि वहाँ अखंड और अथा प्रकाश है, इतना प्रकाश है, अखंड और अथा प्रकाश है, कोई बिरला साधु ही उसकी था पा सकता है। नाना विध जहाँ कर ही केल, ते वह लोके रहे मैल। आगे है प्रथम बसंत एक राग खीन, सतगुरु शब्द उचार लीन। वहाँ पे सतगुरु के शब्द के बगैर नहीं पहुंचा जा सकता, यानी कि आपको किसी न किसी सच्चे गुरु की तलाश करनी ही होगी उस परम पुरुष से मिलने के लिए। गण गंधर्व मुनि गण गने न जाए, तहाँ प्रभु आप बिरजा आए। कहे कबीर ऐसे ऐसो मत हमार, पतित उदाहरण नाम सार। यानी कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरा तो ऐसा विचार है कि पतितों का उद्धार करने वाला वह सार नाम ही वहाँ पहुँचा सकता है। कोई भी आदमी वहाँ पे नहीं पहुँच सकता बिना गुरु के। आपको वहाँ पहुँचने के लिए किसी सतगुरु की तलाश करनी ही होगी। अगर वहाँ पे सतगुरु की तलाश, अगर यहाँ पे इस जन्म में सतगुरु की तलाश नहीं की, तो अगला जन्म या तो भैंस, गाय, कुत्ता, कीड़ा मकोड़ा, भूत प्रेत भी बन सकते हैं, किसी भी योनि में जा सकते हैं, क्योंकि ये शरीर परमानेंट नहीं है, मिट्टी है ये। तो ये कुछ दिनों के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेंगे। तो ये चोला छोड़ने के बाद हम पछताएंगे कि काश हम सतगुरु की तलाश कर लेते, तो हम फायदे में रहते, क्योंकि यही एक चोला है जिसके जरिए हम 84 के फेरे से छलांग मार सकते हैं। लेकिन छलांग मारने के लिए सतगुरु की तलाश बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है कबीर साहब ने कि पतित उदाहरण नाम सार, कि सार नाम के बगैर वो गुरु जो शब्द देता है उसके अंदर बैठ के वो हमारी हंस आत्मा उस लोक तक पहुँचती है। जैसे बोला है 3 लोक से भिन्न साज, यानी तीनों लोक से वो अलग चीज़ हैं। और जिस शरीर पे हम घमंड करते हैं उसके बारे में ये संतों की वाणियाँ लिखी हुई हैं कि बड़े बड़े चले गए तो हमारी औकात, हमारी बिसात क्या है। ये टॉपिक है ऐसे जात है दुर्लभ शरीर। ये जो दुर्लभ शरीर बताया है, यानी इसको दुर्लभ क्यों बताया है, क्योंकि ये शरीर 3 करोड़ साल के बाद एक बार पैदा होता है, उसके बाद फिर से कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी, और जैसे ही हम दूसरे 84 लाख योनियों में जाते हैं फिर हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। सिर्फ यही मौका है। लड़के सोचते हैं हमारी बॉडी इतनी मजबूत है, जैसे कि परमानेंट, ऐसे वहम होता है कि हम इतने तगड़े हैं, बॉडी बनाते हैं जिम में जाके, जैसे मिटना ही ना हो ये शरीर। लड़कियां सोचती हैं हम पार्लर में जाते हैं और पार्लर में जाने के बाद हम बहुत सुंदर दिखते हैं, तो जैसे मिटना ही ना हो ये शरीर। ये तो मिट्टी का शरीर है इसे तो जाना ही है एक दिन। लेकिन इस शरीर का फायदा एक है बहुत ज़बरदस्त कि हम उस परम पुरुष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये कैसे कैसे जाता है वो बताता हूँ। ऐसे जात है दुर्लभ शरीर, भजू अचिंत जेह लागो तीर। यह शरीर, यह दुर्लभ शरीर तन बेकार में जा रहा है, इससे प्रभु का भजन कर ले जिससे पार उतरा जा सके। आगे लिखा है, गए बेनु बलि गए कंस, दुर्योधन के बूढ़ो वंश। यानी राजा बलि, राजा कंस, राजा दुर्योधन, राजा ये जैसे बड़े बड़े आदमी चले गए। पृथु गए पृथ्वी के राव, त्रिविक्रम गए रहे न ठाव। छो चकवे मंडलीक 4, आज हूँ नर देखो विचार। हनुमंत कश्यप जनक बा, ये सब छेकल यम के द्वार। गोपी चंद भल कीन जोग, ऐसे रावण मारे करत भोग। ऐसे जात देख नर सब ही जान, कहे कबीर भजो सत्य नाम। इसमें लिखा हुआ है कि राजा बलि, राजा कंस, राजा दुर्योधन, राजा पृथु, राजा विक्रमादित्य, रावण, गोपीचंद और बड़े बड़े राजा लोग भी वंश रहित नष्ट हो गए। फिर यह साधारण मनुष्य, हम जैसे साधारण आदमी मनुष्य विचार क्यों नहीं करता। ऐसे सबको एक दिन जाने वाला समझकर हे मनुष्य सत्य नाम का सुमिरन करो, और इसी में हमारी भलाई है। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, अगर वीडियो थोड़ा सा भी ठीक ना लगा हो तो डिसलाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद।